आखिरी दाल चावल उस संकरी गली के मोड़ पर, जहां रोज शाम को धूप की आखिरी किरण आकर ठहर जाती थी। वहीं एक छोटा सा मकान था, नीले रंग का दरवाजा और ऊपर टूटी नेम प्लेट, जिस पर कभी लिखा था कुमार निवास। अब बस कुमार बचा था, जैसे घर का कोई हिस्सा समय ने चुरा लिया हो। उस घर में रहते थे शिवनंद कुमार, उनकी पत्नी सविता, और कभी रहता था उनका बेटा अर्जुन। अब अर्जुन शहर में था, और वह घर अपने दो बचे दिलों के साथ धीरे धीरे सांस लेता था। सुबह की पहली किरण खिड़की से छन कर कमरे में आई। सविता ने आंखें खोली और दीवार पर टंगी घड़ी देखी। सुइयां जैसे अटकी हुई थीं, पर वह रोज उन्हें चलाती। चूल्हे पर चाय रखी, अदरक की खुशबू फैल गई। शिवा उठिए, उन्होंने पुकारा। भीतर से आवाज आई, सूरज तो हर दिन आता है सविता, बस अब हमें जगाने कोई नहीं आता। सविता मुस्कुराई, तो आज भी मैं ही जगाऊंगी। शिवनंद अखबार पलट रहे थे। कुछ नया? नया कुछ नहीं, वही राजनीति, बेरोजगारी, दुर्घटनाएं। बस एक खबर की कमी है, अर्जुन लौट आया। सविता ने हल्की मुस्कान दी। वो आएगा, वक्त लगेगा। रसोई में उन्होंने दाल चढ़ाई, वही पुरानी खुशबू, हल्दी, जीरा और इंतजार का स्वाद। आज फिर वही? हाँ वही, उसे यही पसंद है। शिवनंद ने चुपचाप अखबार मोड़ा। हर दिन उसकी पसंद का बनाकर क्या वो आ जाएगा? सविता बोली, नहीं आएगा तो क्या हुआ, याद तो आती है ना। शाम को दोनों साथ बैठे। थाली में वही दाल चावल था, नमक थोड़ा कम, पर सविता ने कहा, हर निवाला को याद बनकर उतर रहा है। शिवनंद बोले, यादें भी कभी पेट भरती हैं। जब कोई अपना दूर हो तब वही खाना बन जाती हैं। बारिश शुरू हुई। सविता ने बेटे को फोन किया। अर्जुन, बारिश है बेटा, याद कर रही हूं। उधर से ठंडी आवाज, मां, मीटिंग में हूं। लाइन कट गई। सविता वही बैठी रही, फोन गर्म था पर हथेलियां ठंडी। पता है शिवा, वह बोली, जब वो छोटा था हर बारिश में कहता था, मां, दाल चावल खिलाओ। शिवनंद ने खिड़की से बाहर देखा। कभी कभी मौसम लौट आता है, लोग नहीं। दिन बीते, महीने गुजरे। शिवनंद की तबीयत डलने लगी। सविता, अब थकान बढ़ रही है, थोड़ा आराम कीजिए। आराम वही करता है जिसे नींद आती हो। रात को उन्हें सांस में तकलीफ हुई। डॉक्टर आया, बोला थोड़ा ध्यान रखिए। अगले दिन दाल नहीं बनी। तीसरे दिन उन्होंने कहा, आज दाल चावल बना दो। क्यों? मन कर रहा है। सविता ने रसोई में जाकर धीरे से दाल रखी। जीरे की खुशबू फैली, थाली लगाई। वह लौटी। शिवनंद अब शांत थे। होंठों पर मुस्कान, हाथ में अर्जुन की पुरानी तस्वीर। शिवा, खाना ठंडा हो जाएगा। कोई उत्तर नहीं। घर में घड़ी चलती रही, टिक टिक टिक, जैसे कह रही हो अब बहुत देर हो गई। 3 दिन बाद अर्जुन आया। थका चेहरा, भारी आंखें, मां के पैरों में झुका। सविता बोली, देर से आए हो बेटा। वह कुछ ना कह सका। उन्होंने थाली रखी। पापा ने तेरे लिए दाल चावल मांगा था। अर्जुन बैठा, पहला निवाला लिया। आंसू गिर पड़े। मां, कुछ मत कहो बेटा, प्यार जताने में देर मत किया करो। दिन गुजरते गए। अब घर में बस सविता थी। रातों में दीवारें बोलती, अब तुम अकेली हो। एक दिन अर्जुन आया। मां, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। और नौकरी, थोड़ा काम घर से कर लूंगा। काम के लिए दुनिया है बेटा, मां के लिए तू है। रात को दोनों ने साथ खाना खाया। कैसी बनी है? जैसे बचपन का स्वाद। तो मतलब नमक कम नहीं? नहीं मां, आज सब सही है। आज ही पहली बार तूने कहा सब सही है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने कहा, मां, मैं घर का पेंट बदल दूं। घड़ी बदल देना, पर वक्त मत बदलना बेटा। वह हंसा, पर रुक गया। मां ने कहा, चीजें नया रंग ले सकती हैं, यादें मिटा दी तो घर खाली हो जाएगा। वह दुकान से नया रंग लाया। घर लौटा। मां आंगन में थी, हाथ में पुरानी चिट्ठी। ये क्या है? तेरे पापा की लिखी चिट्ठी। लिखा था, अगर मैं पहले चला जाऊं तो उसे कहना मैं दाल में जीरा डालना भूल गया हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। मां, अब से मैं दाल में जीरा नहीं भूलूंगा। फिर एक दिन मां बोली, तू चला जाएगा ना? हाँ मां, 2 दिन बाद। ठीक है बेटा, बस फोन कर लेना। वादा करता हूं। वादा नहीं चाहिए, बस सुनाई देना चाहिए। वह चला गया। मां दरवाजे पर खड़ी रही। जब वह ओझल हुआ, उन्होंने कहा, फिर मिलेंगे बेटा। 3 महीने बाद फोन बंद। 5वें दिन खुद फोन किया। दिया जलाया। तू व्यस्त है बेटा, पर याद रखना दाल ठंडी हो रही है। फिर कॉल आया। मां, माफ करना। कोई बात नहीं बेटा, बस अब नींद नहीं आती। क्यों मां? सपने कम हो गए हैं। 2 हफ्ते बाद मोहल्ले ने देखा, सविता की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर बोला, दिल कमजोर है। वह बोली, आराम तो वही करते हैं जिन्हें कोई जगाने वाला हो। रात को दीवार पर तस्वीर देखी। शिवा, अब मैं भी आ रही हूं। फिर मुस्कुराई, बस पहले कल की दाल बना लूं। उन्होंने आखिरी बार चूल्हा जलाया।
कमरा शांत हुआ। सुबह पड़ोसन आई। रसोई में दाल उबल चुकी थी, थाली सजी थी है, पर सविता अब नहीं थी। घर में सन्नाटा। दीवार पर अब दो तस्वीरें, माँ और पिता। वह बोला, अब मैं आ गया हूं माँ। रसोई में गया, दाल गरम की, पहला निवाला लिया, आंसू गिरे। अब मैं समझा, प्यार का स्वाद ठंडा नहीं होता। वक्त बहता गया, जैसे किसी मिट्टी के घड़े से पानी रिसता रहे, धीरे धीरे, पर हर बूंद अपनी निशानी छोड़ जाए। अब उस घर में नई सुबह थी। अर्जुन बूढ़ा हो चला था, पर उसके चेहरे पर अब एक शांति थी। वो अपराध बोध जो सालों से उसके साथ था, अब स्नेह में बदल गया था। उसकी बेटी राधिका, जिसे कभी दादी सविता ने गोद में खिलाया था, अब उस घर की रूह बन चुकी थी। राधिका का जीवन दादी की यादों से गुंथा हुआ था। हर रविवार वह सुबह उठती, रसोई में जाती, चूल्हे के पास वही पुराना पीतल का बर्तन रखती और सबसे पहले जीरा तड़का डालती। जब वह तड़का चटकता, तो हवा में वही खुशबू भर जाती, जिसे उसके पिता मां की गंध कहते थे। उसके लिए ये रिवाज नहीं था, ये एक संवाद था, दादी से, उस घर से, और उस प्रेम से जो कभी ठंडा नहीं हुआ। राधिका का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह पढ़ी लिखी थी, आत्मविश्वासी, पर उसमें वह विनम्रता भी थी जो पुराने घरों में पलने वाले बच्चों में होती है। अर्जुन अक्सर कहा करता, तू बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। राधिका मुस्कुरा देती, तो क्या मुझे भी हर बात में दाल चढ़ानी होगी? हाँ, वह हंसते हुए कहता, क्योंकि दाल में नमक न डालना घर में स्नेह भूलने जैसा है। वक्त ने फिर अपनी रफ्तार बदली। राधिका कॉलेज में अध्यापन करने लगी। वह अपने विद्यार्थियों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि जीवन के स्वाद सिखाती थी। क्लास में वह कहा करती, रिश्ते भी दाल की तरह होते हैं, धीरे धीरे पकते हैं, धैर्य और प्यार चाहिए। छात्र हंसते, पर जो समझदार होते, उनके चेहरे पर कुछ देर तक एक शांति छा जाती। राधिका की जिंदगी में विक्रम आया। सीधा, सादा, पर गहराई वाला इंसान। पहली मुलाकात में ही उसने कहा, तुम्हारे घर की खुशबू अलग है। राधिका मुस्कुरा दी, यह दाल की खुशबू है, तो मैं भी तुम्हारे घर की खुशबू में रहना चाहता हूं। शादी के बाद उनका घर छोटा था, पर उसमें सविता की रसोई की आत्मा थी। विक्रम और राधिका ने तय किया कि हर रविवार साथ में दाल चावल बनाएंगे। धीरे धीरे यह परंपरा मोहल्ले में फैल गई। लोग कहते, राधिका के घर से रविवार को एक अलग महक आती है। समय ने करवट ली। राधिका मां बनी, बच्ची नेहा और उसके बाद बेटा राघव। घर में नई किलकारियां गूंजने लगीं, पर साथ ही जिम्मेदारियां बढ़ीं। फिर भी हर रविवार दाल चढ़ती रही। कभी बच्चे तुनकते, कभी पति देर से आते, पर वह चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ। वर्ष बीते, बच्चे बड़े हुए। नेहा अब कॉलेज में थी, तेज, आधुनिक, आत्मनिर्भर। वह अक्सर कहती, माँ अब ये परंपराएं पुरानी हो गईं। राधिका मुस्कुराती, बेटी जो पेट भरती है वो पुरानी नहीं होती। नेहा हंस देती, पर उसके भीतर ये बात धीरे धीरे उतर रही थी। एक दिन जब नेहा नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई, तो घर में वही सन्नाटा लौट आया जो कभी सविता के वक्त हुआ था। राधिका अब वही करती जो उसकी मां करती थी। रविवार को फोन उठाती, नेहा दाल खाई? मां मीटिंग है, बाद में बात करती हूं। राधिका मुस्कुराती, ठीक है बेटा, बस ख्याल रखना। पर उसके बाद वह चुपचाप दिया जलाती और दाल में जीरा डालती, जैसे किसी को याद का तड़का दे रही हो। एक दिन नेहा अचानक घर आई, थकी हुई, कमजोर। माँ, सब कुछ उलझ गया है। राधिका ने उसे गले से लगा लिया। पहले खाना खा। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दाल चावल है बेटा, वही खा ले। नेहा ने पहला निवाला लिया, आंखों में आंसू। माँ, यही तो चाहिए था। राधिका ने कहा, देखा, घर की खुशबू किसी भी परेशानी की दवा होती है। उस दिन से नेहा ने वादा किया, हर रविवार फोन करेगी और साथ में खाएगी, भले वीडियो कॉल पर ही। वर्षों बाद राधिका ने यह परंपरा समाज में फैला दी। उसने एक कार्यक्रम शुरू किया, दाल चावल दिवस। उस दिन मोहल्ले के लोग एक साथ बैठते, अपने घरों से दाल लाते और साझा भोजन करते। कोई सास अपनी बहू को दाल खिलाती, कोई पोता अपने दादा के साथ बैठता। लोगों ने महसूस किया, यह सिर्फ खाना नहीं, यह रिश्तों की मरम्मत है। धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ा, अखबारों में छपा। एक महिला ने रिश्तों को जोड़ने के लिए दाल चावल से शुरुआत की। राधिका मुस्कुराई, शायद अब दादी सविता की आत्मा शांति पा रही होगी। पर जिंदगी यही नहीं रुकी। समय की तरह उम्र भी बहती रही। विक्रम बूढ़े हो गए, राधिका के बाल सफेद। अब उसकी पोती आर्या कॉलेज में थी। आर्या को बचपन से दादी की दाल सबसे प्यारी लगती थी। वह कहती, दादी ये रेसिपी मत खो देना। ये रेसिपी नहीं है बेटा, ये रिश्ता है। राधिका अब पहले जैसी नहीं रही थी।
थकान बढ़ गई थी, पर मुस्कान वही थी। आर्या रोज शाम उन्हें सहारा देती। दादी बैठिए, मैं आज दाल चढ़ाऊंगी। ठीक है, बस जीरा मत भूलना। क्यों दादी? क्योंकि वही तो हमारे घर की पहचान है। एक रात हवा में हल्की ठंड थी। राधिका ने दिया जलाया और आर्या से कहा, बेटा आज तू जीरा डालना। क्यों? क्योंकि अब से तू इस घर की महक संभालेगी। आर्या ने जीरा डाला। चटक की आवाज आई। राधिका मुस्कुराई। सुन, यही आवाज है जीवन की। उसने आंखें बंद की। अगर कभी मैं न रहूं तो इस खुशबू को बुझने मत देना। आर्या की आंखें भर आई। दादी, आप हमेशा रहोगी। राधिका ने धीरे से कहा, जब तक कोई थाली में दाल चढ़ाएगा मैं रहूंगी। सुबह सूरज देर से उगा। आंगन में दिया जल रहा था। कमरे में दाल की खुशबू थी। राधिका अब शांति में थी। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में वही पुरानी पोटली जिसमें दादी सविता की मिट्टी थी। आर्या ने दिया उठाया। धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। उसने दाल चढ़ाई, जीरा, नमक और याद डाली और बुदबुदाई, अब स्वाद पूरा होगा। कई महीने बीते। आर्या ने एक सामाजिक अभियान शुरू किया। एक थाली, एक कहानी। वह गांव गांव गई, बुजुर्गों से उनकी यादें सुनी। हर जगह दाल चावल पकवाया। लोग अपने किस्से सुनाते और वह लिखती। हर थाली में एक रिश्ता, हर निवाले में एक जीवन। ये आयोजन देश भर में फैल गया। अखबारों में छपा एक लड़की जिसने दाल चावल से जोड़े रिश्ते। वर्षों बाद जब उसने अपनी किताब छपवाई, उसका नाम रखा वो आखिरी दाल चावल। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी परदादी सविता, मेरे दादा अर्जुन और मेरी माँ राधिका के नाम, जिन्होंने सिखाया कि घर दीवारों से नहीं बल्कि दाल की खुशबू से बनता है। अब हर साल दाल चावल दिवस मनाया जाता है। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं और याद करते हैं उन माओं को जिन्होंने किसी चूल्हे पर प्यार उबाला था। आखिरी दृश्य, एक छोटी बच्ची रसोई में दौड़ती है। माँ, आज रविवार है ना? माँ मुस्कुराती है। हाँ बेटा, आज दाल चावल बनेगा। बच्ची कहती है, और जीरा मत भूलना। माँ हंसती है। वो तो हमारी पहचान है। बाहर हवा बह रही है, घर में खुशबू फैली है। दीवार पर 3 तस्वीरें हैं। सविता, अर्जुन, उनके नीचे लिखा है, प्यार ठंडा नहीं होता अगर थाली गर्म रहे।